अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कुछ ऐसा नज़ारा आपको उज्जैन महाकाल में देखने को मिल सकता है जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो। चारों ओर से बम बम भोले, हर हर महादेव, नमः शिवाय उद्घोष सुनाई देते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा वहाँ पे होता है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लिविंग 200% लाइफ में। 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जीवन के साथ जोड़ करके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। उज्जैन महाकाल का मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, और उज्जैन महाकाल के आसपास बाकी 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, वो भी आज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। नाम ही है जैसे महाकाल, महा मतलब महान, काल मतलब समय, समय से भी महान, जो समय को अपने पैरों के नीचे रखता है वो महाकाल, मृत्यु के देवता जिसको कहा जाता है, वो है विराजमान साक्षात उज्जैन महाकाल में। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ या स्पिरिचुअलिटी का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। घर परिवार में रहने वाले सामान्य लोग, आपके मेरे जैसे लोग के क्या अनुभव होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड, जब कभी भी आप कहीं ज्योतिर्लिंग में जाते हो या शक्तिपीठ में जाते हो या फिर कहीं बड़े धाम में जाते हो, तो मेरा यह मानना है कि अपनी छोटी छोटी मन्नतें, बाधाएं या फिर अपनी छोटी छोटी डिमांड्स लेकर के कभी भी मत जाना। अगर डिमांड्स है तो अपने घर के मंदिर में, आपके घर में जो भी मंदिर हो वहां पे रखना, लेकिन जब ज्योतिर्लिंग या फिर शक्तिपीठ या कोई बड़े धाम में जाते हो तो एक शरणागति का भाव, एक शून्यता का भाव लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि एक समुद्र के सामने आप जा रहे हो और बूंद भर पानी मांगकर वापस मत आ जाना। तो एक शरणागति का भाव, आप जहां भी जा रहे हो वो सब जानता है व्हाट यू नीड एंड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तो एक तो ये कि शरणागति, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। और दूसरा मेरा अनुभव, जब कभी भी आप ऐसे धाम में जाते हो तो बेसिकली इंडिया में तो बहुत सारी कतार होती है, लाइन होती है, और दूसरा ऑप्शन होता है यू कैन गो थ्रू वीआईपी दर्शन ऑल्सो। वीआईपी दर्शन कुछ चार्जेस लिए जाते हैं और आप इजीली दर्शन कर पाते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप उज्जैन महाकाल हो, केदारनाथ हो या फिर और कोई ज्योतिर्लिंग हो, शिरडी साईं बाबा हो, वहां पे जाओ तो डेफिनेटली, अगर हो सके, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कतार में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम किसी ज्योतिर्लिंग में या शक्तिपीठ में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वहां की एनर्जी को हम अब्जॉर्ब कर सकें, उसको हमारे भीतर ले सकें। ऐसे महान जो स्थल है, शक्तिशाली पावरफुल जो प्लेसेस है, वो एनर्जी वॉर्टेक्स होते हैं। शक्तिपीठ हो गए या फिर आपके ज्योतिर्लिंग हो गए, वो एक एनर्जी वॉर्टेक्स है। तो वहां पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे, यू कैन ग्रास्प द एनर्जी ऑफ द प्लेस। आप वहां की एनर्जी अपने भीतर ले पाओगे। तो हो सके तो लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करने का प्रयास करना। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जैन महाकाल का मेरा अनुभव। सबसे पहला, बुलावा आएगा वही जाएगा। यस, उज्जैन महाकाल का जब तक बुलावा नहीं आता है आप वहां नहीं जा सकते, ये मेरा अनुभव है। लेट मी टेल यू, सिंस लास्ट 5 years आई वॉज प्लानिंग टू गो महाकाल। मैं प्लान कर रहा था आज जाऊं, कल जाऊं उज्जैन महाकाल, लेकिन मैं मैं नहीं जा पाया। लेकिन विद इन दैट 5 years, ये पिछले 5 सालों में मैं केदारनाथ गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, इवन कैंची धाम, महाअवतार बाबाजी केव, न जाने कहाँ कहाँ चला गया। उज्जैन महाकाल मेरे घर से विद इन 350 और 400 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है और ओवरनाइट जर्नी है, बहुत दूर भी नहीं है, तो भी मैं नहीं जा पाया और न जाने कहाँ कहाँ जाके आ गया। तो बुलावा आएगा वही जाएगा। जब महाकाल बुलाते हैं तभी आपको उनके दर्शन होते हैं, ये मेरा अनुभव है। सेकंडली, पावर, हाई पावर ऑफ द प्लेस। जैसे ही आप उज्जैन महाकाल पहुंचते हो, विद इन द रेडियस ऑफ द टेम्पल,
2-3 किलोमीटर के अंदर जब आप पहुंचते हो उज्जैन महाकाल में, उसे प्राचीन नगरी कहा जाता है। उज्जैन को जैसे काशी विश्वनाथ है वैसे उज्जैन को भी प्राचीन नगरी कहा जाता है। तो जैसे ही आप वहां जाते हो यू फील कि वो एक प्राचीन नगरी है, जैसे महाभारत रामायण काल में होती थी वैसी आपको फीलिंग आती है। और दूसरा, जैसे ही आप वहां पहुंचते हो आपकी सारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी टेंशन आप लेकर के गए हो, जो भी मांगने गए, वो सब मंदिर छोड़ो, मंदिर से ही पहले जैसे ही आप उज्जैन महाकाल के वो रेडियस में पहुंचते हो 2-3 किलोमीटर के, तभी ये सब आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी वरीज है वो आप ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाता है। लॉजिकली आप कह सकते हो कि हम नॉर्मल प्लेसेस, हमारे जो रूटीन छोड़ करके कहीं जाते हैं तो हमारे ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जैसे ही आप ये क्षेत्र में पहुंचते हो उज्जैन महाकाल में, तो आपकी ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी आपकी डिमांड्स है वो सब धीरे धीरे आप शून्यता की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, मंदिर परिसर का अनुभव। ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उसका अनुभव मैं शेयर करूं तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो आपको टेम्पल, जो मंदिर का मेन जो गर्भगृह है, उससे बहुत ही दूरी पर आपको अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं। तो वहां मैं और मेरी फैमिली के साथ गए थे, तो उतार रहे थे और सोच रहे थे, इट वॉज अननोन प्लेस, कि यहाँ उतारे ना उतारे, कहीं सेफ जगह पे उतारे। तो पीछे से एक 25-30 साल का यंग लड़का आता है और चिल्लाता है, भोले बाबा की नगरी में हो, महाकाल की नगरी में हो, कहीं भी उतार दो कुछ भी नहीं होगा। एंड इट शॉक्ड मी, मुझे ऑटोमेटिकली एक वो हुआ आभास कि यस, दिस इज द राइट थिंग ही वाज टेलिंग टू मी। वो 25 साल का एक लड़का था, त्रिपुंड लगाए हुए था और बम बम भोले करता जा रहा था। वो हमारे पास से निकल गया। आगे बढ़े मंदिर में, जैसे ही वहां पे क्यू थी, लाइन थी, तो आपको कतार में खड़ा रहना था कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा। तो वो सेम लड़का जो हमें मिला था वो वहीं पे भी वो कतार में ऑलमोस्ट हमारे पास रहा और बार बार उद्घोष किए जा रहा था, बम बम भोले, हर हर महादेव। और मैं आई वॉज विथ माई फैमिली, तो आई वॉज विथ माई डॉटर, तो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, बच्चे हैं तो दे डोंट लाइक टू स्टैंड इन क्यू। तो मैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहा था, अपनी डॉटर को, ड्यूरिंग द क्यू उसको कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा था, कैसे ही ये क्यू खत्म हो, उसका ध्यान बटा रहे कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, कतार आगे बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये ज्योतिर्लिंग के पास, तो आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर एंड सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग। देयर इज नो रीजन, देयर वॉज नो रीजन, कोई रीजन नहीं था, एंड विद इन माई सेल्फ आई स्टार्टेड क्राइंग। और एक फीलिंग मैंने देखा, एज ए लॉजिकल वी हैव टू थिंक, एज ए लॉजिकल पर्सन वी हैव टू थिंक कि भाई किस चीज का है। तो आई वॉज फीलिंग लाइक एक बरसों से बिछड़ा हुआ एक बच्चा अपने घर वापस लौट रहा हो, जो अपने घर से भूला बिछड़ा बच्चा हो और अपने घर पे वापस लौट रहा हो, ऐसी एक फीलिंग आ रही थी। तो सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसा भी नहीं था कि कुछ मैं बहुत ही भावुक हूँ या इमोशनल हूँ उज्जैन महाकाल को लेकर के, बट एंड द सेम फीलिंग एक बार पहले भी एक ज्योतिर्लिंग में मैंने की हुई है, त्र्यंबकेश्वर में। सेम थिंग आई वॉज एक्सपीरियंस त्र्यंबकेश्वर में जब मैं गया था, आज से कुछ 8-10 साल पहले, तब दिस इज द सेम फीलिंग आई फेल्ट एट दैट टाइम ऑल्सो, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो एक ये अनुभव, और ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, जब महादेव, महामृत्युंजय, महाकाल आपके कर्म काटने होते हैं तब आपको आंसू आते हैं। आपको भी कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कोई ज्योतिर्लिंग या फिर शक्तिपीठ में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, सो दैट वी कैन मैच आवर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। सो दिस इज ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। कतार आगे बढ़ती है धीरे धीरे, और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी उनकी ड्यूटी है, तो लोगों को जल्दी करो जल्दी करो, वो लोग भगाते रहते हैं। यू कैन नॉट स्टैंड मोर देन 2-3 सेकेंड्स और 4-5 सेकेंड, 10 सेकेंड हाई, 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज्यादा ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा, जब मैं ज्योतिर्लिंग के सामने पहुंचा, उज्जैन महाकाल के जो लिंग के सामने पहुंचा, तो मेरे पीछे एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड खड़ी थी, एंड आई थिंक शी वॉज नॉट एट ऑल नोटिसिंग मी। वो मुझे आगे बढ़ने को नहीं कह रही थी जब तक मैं दर्शन करने के लिए पहुंचा। शी वॉज इग्नोरिंग मी, या जो भी उसको, मतलब वो मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही थी। तो मेरी लालच और बढ़ गई और मैं और ज्यादा देर तक वहां पे खड़े रह के आराम से बहुत ही रिलैक्स होकर के दर्शन कर पाया। कहने का मतलब, अगर आपके भाव है तो महाकाल आपको समय भी देंगे, दर्शन भी देंगे। तो
तो कहने का मतलब, अगर आप टाइम दो, समय दो, शांत होकर के खड़े रहते हो कतार में, तो आपको दर्शन डेफिनेटली आराम से करने को मिल सकते हैं। मंदिर परिसर का ही नेक्स्ट एक्सपीरियंस, आप कभी भी ऐसे ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ में जाओ तो वहां जाकर मांगने मत बैठ जाना। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई एक कोना मंदिर का ढूंढ लेना जहां कहीं भी जगह मिले और मेडिटेशन करने बैठ जाना। मेडिटेशन भी क्या करना है आपको, यू डोंट हैव टू डू एनी मंत्र मेडिटेशन, और जस्ट बी रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली एनीवेयर इन द प्लेस, और वो एक्सपीरियंस आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। तो एक डीप और गहरा ध्यान का अनुभव था, एक गहरी शांति का अनुभव था, जो एक्सपीरियंस मैंने केदारनाथ में भी किया था। एक बहुत ही गहरी शांति और शून्यता का अनुभव आपको वहां पे होता है। लेकिन डिफरेंस ये था कि महाकाल की जो गहरी शांति है उसमें वाइब्रेशन, आपको हाई वाइब्रेशन फील होती है। सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन द वर्ड्स, बट यू हैव टू डू इट। आप पर्सनली जब करोगे तब आपको एक फील होता है। तो एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग का अनुभव वहां होता है उज्जैन महाकाल। नाउ 3 प्लेसेस, अगर आप उज्जैन महाकाल जा रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है तो ये 3 जगह पे आपको जरूर से जाना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। नंबर 1, गोरक्षनाथ बाबा की केव। नाथ संप्रदाय के महान गुरु है बाबा गोरक्षनाथ। उनकी वहां पे गुफा है जहां पे उन्होंने साधना की थी, और वहीं से होकर के बाबा गोरक्षनाथ, वही गुफा है वहां पे, वहां से होकर के एक रास्ता जाता है, वो वहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे बाबा गोरक्षनाथ। तो वहां पे आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बहुत ही गहरी शांति, बहुत ही डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस आपको वहां हो सकता है। नंबर 2, सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम वो है वहां जहां पे भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ली थी, अपना एजुकेशन लिया था। तो वहां भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, डेफिनेटली जाना चाहिए। एंड फाइनली नंबर 3, आपको काल भैरव जरूर जाना चाहिए। भैरव बाबा उज्जैन महाकाल के रक्षक माने जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि भी उज्जैन महाकाल के रक्षक माने जाते हैं। तो वहां पे भी आपको काल भैरव मंदिर में भी जरूर से जाना चाहिए। ये 3 प्लेसेस अगर आप उज्जैन महाकाल जाते हो तो डोंट मिस, मस्ट विजिट प्लेसेस है। आपको डेफिनेटली वहां पे जरूर जाके दर्शन करना चाहिए, वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल इसको सम अप करूं तो उज्जैन महाकाल एक बहुत ही पावरफुल प्लेस है मेडिटेट करने के लिए, महाकाल की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए, जिसको वर्ड में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू हैव टू विजिट एंड यू हैव टू गेट योर ओन एक्सपीरियंस ओवर देयर। जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉट एक्सपर्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, तो कभी भी आप ऐसे स्थल पे जाते हो, धाम में जाते हो, ज्योतिर्लिंग में जाते हो, तो कुछ मांगने के लिए मत जाना। जस्ट गो, सरेंडर एंड मेडिटेट। बट साल में कम से कम 1 बार या 2 बार आपको ऐसी जगह पे अपने विद फैमिली, परिवार को लेकर के जरूर से जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, नमः शिवाय।